देखिए 10th क्लास का हम जो है टेस्ट पेपर लिए थे कल, ठीक है। 10th क्लास का हम लिए थे, ठीक है। 10th क्लास का क्वेश्चन लगभग हमने 10 दिया था। 10 में से हमने ये भीमराव अंबेडकर के भी बारे में पूछे थे आप लोगों से। भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर भी होता है, द भी होता है, अंबेडकर, ठीक है। इनका जन्म हम आप लोग से पूछते हैं तो बार बार आप लोग बता ही देते हैं। 14 अप्रैल 1991 को हुआ था, ठीक है। हम भीमराव अंबेडकर का जन्म पूछते हैं तो आप लोग बताते भी हैं, ऐसा नहीं है कि 14 अप्रैल 1991 को इनका जन्म हुआ था। क्लास 10 का ये जुलाई के लिए एक बार गेस कर रहे हैं, जो रिपीट करता है बार बार, इसलिए ये सब VVI होगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। गुरु नानक के किसके बिना जगत में मानव का जन्म व्यर्थ मानते हैं, एक आप लोग किए हैं, जानते हैं किसके बिना मानव को व्यर्थ मानते हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है। ये गुरु नानक किसके बिना, ये किताब में से देख रहे हैं छोटे तो बता रहे हैं आप लोग को। गुरु नानक का गुरु नानक, ठीक है। राम नाम के कीर्तन के बिना, जो गुरु नानक वाला है, गुरु नानक किसके बिना जगत में मानव का जन्म व्यर्थ मानते हैं। गुरु नानक कब व्यर्थ मानते हैं, कब व्यर्थ मानते हैं, जब राम का नाम आप लोग नहीं लेते, ठीक है। तो राम का नाम आप लोग का, राम नाम के कीर्तन के बिना, राम नाम के कीर्तन के बिना, राम नाम के बिना, राम नाम के बिना, बिना थोड़ा देख लीजिए छोटकी, राम नाम के बिना, बिना हर शिकारी होता है, सही है, ठीक है। इस तरह से कवि रसखान द्वारा रचित ग्रंथ में कृष्ण भक्ति संबंधित रचना सुजान रसखान, थोड़ा देख क्लास 10, ठीक पत्रकार वॉरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है छुटकी, कि जैसे कुछ लोग मुहावरा भी पूछ सकता है, जो कि एक बार एग्ज़ाम में आया था कि तूती बोलना का मतलब क्या है। तूती बोलना, ये तूती बोलना का मतलब होता है कि वो लड़का प्रभाव जमाना चाह रहा है, प्रभाव जमाना, प्रभाव डालना, प्रभाव जमाना, ठीक है। तूती बोलते हैं, पीछे के बेंच से भी तूती बोलते हैं, वो लोग जानते हैं, वो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम प्रभाव इस क्लास में जमा ले, तो वही हो सकता है, ठीक है। अंधकार का आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि अंधकार का पर्यायवाची क्या हो सकता है। अंधकार, ठीक है, पर्यायवाची आप लोग को देना है, पर्यायवाची, ठीक है। अंधकार का पर्यायवाची आप लोग दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। वेदांतियों का वेदांती हम कल क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। वेदांतियों का वेदांती, वेदांतियों का वेदांती, वेदांती किसने कहा था? वेदांतियों का वेदांती हमारे विवेकानंद ने बोला था। विवेकानंद ने बोला था वेदांतियों का वेदांती, जो कि हम क्लास में भी पूछे थे, टेस्ट पेपर के समय में सब लोग बोले थे, तो इसको हम क्वेश्चन को हटा दिए थे, ठीक है। वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? विवेकानंद, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि ब्रांसी जब हुआ था तो छोड़कर ये रटवाए थे क्वेश्चन कि ब्रांसी के पास किसको 172 दारिश नमक सोने के सिक्के मिले थे। 172 दारिश नमक सोने के सिक्के मिले थे, 172 दारिश नमक सोने के सिक्के मिले थे। किसको मिला था? हम बताए थे वारेन हेस्टिंग को, वारेन हेस्टिंग को मिला था, वारेन हेस्टिंग को ये मिला था, सोने का सिक्का मिला था, वारेन हेस्टिंग को मिला था या नहीं मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था, वारेन हेस्टिंग को मिला था छोटकी, ठीक है। सोना ये ब्रांसिम के पास। आगे क्वेश्चन है छोटकी, बताए थे कि प्रेम के पीर कवि कौन है? प्रेम के पीर कवि हम बताए थे, प्रेम के पीर कवि कौन कहे जाते हैं? बताए थे घनानंद, ये सब सिखा दिए थे छोटकी, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। और प्रेम के पीर कवि बता दिए थे किसके बनता है। और एक बार क्या हुआ था कि एक बार ये भी क्वेश्चन बताए थे कि आया था भी एग्ज़ाम में, ये पेपर में आया था एग्ज़ाम में, पिछले हमको लग रहा है कि मई के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था, ये वाला कि भारतेंदु
हम कहाँ तक बताए, आप लोग को समझ में आया होगा छुटका। ठीक है, ये भी बता दिए थे कि कहाँ तक बता दिए थे। बताए थे कि आप लोग बताइएगा कि जो सेन साहब की पांचों पुत्रियाँ थी, कमेंट बताइए कि पांचों पुत्रियाँ का नाम क्या था। ठीक है, सेन साहब की पांचों पुत्रियाँ का नाम बताइएगा। सेन साहब की पांचों पुत्रियों का नाम, 5 पुत्रियों का नाम बताइएगा छोटे, 5 पुत्रियों का नाम। ठीक है, पांचों पुत्रियाँ जो थी सेन साहब की लड़की थी और खोखा की बहन थी। क्या थी? खोखा की बहन थी। ठीक है, ये याद रहे। ठीक है, ये हमने बता दिया था। भीमराव अंबेडकर जो थे छोटकी, भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस कारण गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है? तो जाति प्रथा के कारण ही ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर बताए थे। ये दूसरा जो स्टेंजा है, दूसरा जो पैराग्राफ है, आप देखिएगा अंतिम लाइन में ये चीज़ लिखा है कि गर्भधारण के समय से ही निर्धारण कर दिया जाता है। गर्भधारण के समय से निर्धारण कर दिया जाता है। ये किसका रीज़न है? कारण क्या है? ये एग्जाम में पूछेगा तो आप बताइएगा जाति प्रथा का कारण। जाति प्रथा, ये किसका रीजन होगा? जाति प्रथा का कारण होता है कि गर्भधारण के समय से ही लड़के को बता दिया जाए कि मेरा लड़का करेगा तो क्या करेगा। आप लोग को सही से समझ में आ रहा है छोटका। ठीक है, और ये भी हम बता दिए थे कि ये किस भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक मुसलमान के बारे में बोले थे। उस मुसलमान का नाम पूछेगा, रस खान बोले थे। क्या बोले थे इसके बारे में? कि इस मुसलमान हरिजन पे, इस मुसलमान हरिजन पे, इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। ठीक है, ये एग्ज़ाम में एक बार और क्वेश्चन पूछा था छोड़ के, ये वाला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसके बारे में बोला था कि इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, ये किसने कहा था? तो आंसर आप दीजिएगा कि रस खान के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोला था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अच्छे कवि थे उस समय के ज़माने के। ठीक है, सबको दिख रहा होगा छोटकी। ठीक है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? रिपीट कीजिए, प्रेम के पीर कवि हम क्या बताए थे? घनानंद बताए थे। घनानंद बताए थे छोटकी। घनानंद जो थे प्रेम के पीर कवि थे। और वेदांतियों के वेदांती किसने कहा? क्लासरूम में बताए थे। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया? किसने कहा वेदांतियों को वेदांती? मैक्स मुलर के बारे में बोले थे वेदांतियों के वेदांती विवेकानंद ने बोला था। विवेकानंद, इसमें विवेकानंद कहाँ से आ गया भाई? तो विवेकानंद आपका उसमें है, जब कवि का परिचय पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है। वेदांतियों का वेदांती कहा था हमारे विवेकानंद ने बोला था। ये जो कि एग्ज़ाम में हम कहे थे कि एग्ज़ाम में आएगा भी। और 172 दारिश नमक सोने का सिक्का किसने दिया? तो वारेन हेस्टिंग ने दिया था। सोना को गला दिया गया था। ठीक है, ये एक दुर्लभ था। ठीक है, और ये भी बता दिए छोड़ कि सब तो हो ही गया। ठीक है, आगे देखिए संगठन का परिभाषी शब्द होता है समजोड़। गठन होता है संगठन। 2 सेर घी का परिणामवाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। देखिए परिमाणवाचक विशेषण होता है नापेंगे तौलेंगे। 2 सेर घी, तो ये भी सकता है 2 किलो दूध दे दीजिए, 2 किलो आटा दे दीजिए, गेहूं चावल दे दीजिए। ये सब परिमाणवाचक विशेषण, जो कि विशेषण हम पढ़ाए भी हैं। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में विशेषण के किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं बताइएगा। अंधकार का छोड़ की परिवाची शब्द बताइएगा आप लोग। परिवाची शब्द क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। पर्यायवाची शब्द बता दीजिएगा आप लोग कि क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बताना है इसको कहाँ पर बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोग को। एक ही उधर से जन्म लेगा बच्चा, उसको क्या बोलते हैं? छोटकी सहोदर बोलते हैं। और प्रेम के पीर कवि किसको कहते हैं? घनानंद को बोलते हैं। ये सारा क्वेश्चन तो था छोटकी 20-25 क्वेश्चन जो था जब टेस्ट हम लिए थे क्लासरूम में, उसको भी आप रिवीजन कीजिएगा। इससे आपको हमको लगता है कि 20 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, सबको देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, और किसी के कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए।
एक और क्वेश्चन था छोटकी कि जो घनानंद जो थे, घनानंद किस भाषा के मैंने किसी भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे। घनानंद किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में। जोर से बोलिए, कैमरा के बाहर भी सुनाई दे, घर में जहाँ पर बैठे हैं पूरा जोर से बोलिए, वहाँ पर ब्रज भाषा में ये घनानंद हमारे लिखते थे। ठीक है, नहीं सुनेंगे हम फिर वहाँ पर सुनाई नहीं देगा, तो फिर सुनेंगे, क्लास में आइएगा तो हम पूछेंगे भी। ठीक है, और खूब जोर से पढ़िए, आराम से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, एक श्रीनिवास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हम रटवा दिए थे, श्रीनिवास का जन्म कहाँ पर हुआ था? श्रीनिवास। देखो छोटका, ये जो हैंड था ये हम क्लास वर्ग में भी बता दिए थे आप लोगों को, आवाज़ आ रहा होगा। कवर्ग जो होता है छोटकी कंठ से बोले जाते हैं, चवर्ग जो होता है तालु से बोले जाते हैं, टवर्ग होता है मूर्धा से, त्वर्ग जो होता है दंत से बोले जाते हैं। त्वर्ग जो है छोटका किससे बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं। ठीक है, और पवर्ग जो होता है ओष्ठ से बोला जाता है। मान लीजिए एग्जाम में आ जाए क किस वर्ण से, क का उच्चारण स्थान बताइए, क का उच्चारण स्थान बताइए, क का उच्चारण स्थान बताइए, तो दीजिएगा आंसर कंठ। ठीक है, कंठ, कंठ, कंठ उत्तर दीजिएगा। क्या दीजिएगा उत्तर? कंठ। ख का उच्चारण स्थान बताइए, तो ख का उच्चारण स्थान दीजिएगा कंठ। ठीक है, च छ ज झ का पूछे तो तालु से बताइएगा। त्वर्ग जो है त थ ट ठ ड ढ जो है मूर्धा से, त्वर्ग जो त थ द ध वाला है वो दंत से बोले जाते हैं, परवर्ग जो होता है वो ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम एक बार बताए थे कि अंतःस्थ व्यंजन में ल जो हुआ, य हुआ, र हुआ, ल हुआ, व हुआ, ये अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं, जो कि ल का उच्चारण स्थान एग्जाम में आप ही लोग के एग्जाम में आया था 10th क्लास में। इसका बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, ये तो बात समझ में आ ही गया होगा कि कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से एक छोटका एक और बात है, हम बताए थे ये भी कि अनुनासिक के बारे में। ठीक है, अनुनासिक के बारे में बताए थे, पिछली कक्षाओं में बताए थे हम। ठीक है, जब हम लोग दक्ष मिशन में पढ़ रहे थे, ठीक है, विशेष कक्षा जिसको बोलते हैं, विशेष कक्षा में क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि अनुनासिक किसे बोलते हैं? क्या? अनुनासिक बोलते हैं। किसको? अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक किसको बोलते हैं? तो हम बताए थे कि जिसको मुंह और नाक दोनों से बोला जाए, मुंह और नाक। ठीक है, मुंह और नाक, इतना ही याद रखिएगा। जिसको मुंह नाक से बोल दीजिएगा अनुनासिक होता है। अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु वाला। अनुनासिक यदि एग्जाम में पूछे छोटे कि मुंह नाक से बोला जाता है, उसका उच्चारण हो तो अनुनासिक आंसर दीजिएगा। किसी प्रकार का है तो बोलिए हमसे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा छोटका कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, ये सब जानना जरूरी होता है। ठीक है, विशेषण भी जानना जरूरी होता है छोटे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मुहावरा वगैरह सब याद रखिएगा आप लोग। आप लोग कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उसका ये PDF दे देंगे। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं छोटका? सर्वनाम के भेद आप लोग बताइए जिसको याद है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, नहीं तो हम समझें कि नहीं आ रहा आप लोगों को। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुष संबंध होता है, निश्चय, निश्चय, निजवाचक, प्रश्नवाचक, यही होता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा छोटकी? निश्चय और निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निश्चय, निश्चय वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। निश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध, संबंध है बभी, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो लिख दिए 1 2 3 4, और 2 को कौन छूटा है? प्रश्नवाचक छूटा हुआ है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक कौन छूटा है? 1 2 3 4 5 प्रश्नवाचक हो गया। संबंध लिखे हैं छोटकी, संबंध, निश्चय, निश्चय हो गया, पुरुष हो गया, संबंध लिखे हैं, हाँ संबंध लिख दिए। निजवाचक सर्वनाम छोटकी, सो निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये क्या काम कीजिएगा कि इसको किसको कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? मैं, तुम का यूज होता है उसके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होना चाहिए। ठीक है, अनिश्चयवाचक में जैसे कोई, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति आया था, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। संबंध में बताएगा काका की साथ संबंध रहेगा, उसका संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे।
एग्ज़ाम्पल इसका बहुत सारा हो सकता है छुटकी के, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। और एक संज्ञा से हम कहे थे कि संज्ञा का आप लोग परिभाषा जान जाइएगा, ठीक है। संज्ञा की परिभाषा आप लोग लिखिएगा, संज्ञा की परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमको कि संज्ञा का जो होता है जातिवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जातिवाचक सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसके कहते हैं। और एक बताइएगा आपको छोटका, एक बता दीजिए हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक ठीक है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। हमें आप लोग पर विश्वास है कि आप सब लोग बताइएगा। सबको समझ में आ रहा होगा छोटका, ठीक है। थोड़ा जल्दी वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोग को समझ में सारा आ जाए। एक लिंग से क्वेश्चन आता है छोटे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। वचन की परिभाषा क्या होगा ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वचन की परिभाषा आप बताइएगा, वचन की परिभाषा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये बताना है सवाल और एक ये बताना है, बस 2 ही बताइए ना कम से कम, ठीक है। और ये पीछे वाला जो क्वेश्चन पूछे थे वो बताइएगा, ठीक है। बस इतना के लिए धन्यवाद, ठीक है। थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब छोटका कर देना, छोटकी तुम लोग भी, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।